अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हो और अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज की दुनिया का एक अहम मसला है मोटापा और ओबेसिटी, जिससे हर कोई परेशान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा। इसके बहुत से अवामिल और वजूहात हैं, जैसे कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इनएक्टिविटी, फास्ट फूड वगैरह। इन सब के बारे में तो अक्सर बात होती रहती है, लेकिन आज हम बात करेंगे मोटापे के पीछे जो साइकोलॉजिकल अवामिल हैं उनके बारे में, ताकि जब हमें उनका इदराक हो तो बेहतर तरीके से हम इन सब चीजों पर काबू पा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी पर। फ्रेंड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन वजन बढ़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्ट्रेस हमारे हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो वजन बढ़ने का बायस बनता है। हमें महसूस होता है कि हमारा एनर्जी लेवल लो है और उस वक्त हम इतने अनमोटिवेटेड होते हैं कि कुछ हेल्दी नहीं बनाना चाहते और जो फास्ट और क्विक ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं उनको चूज कर लेते हैं, जैसे चिप्स का कोई पैकेट, चॉकलेट का पीस या बर्गर वगैरह। फास्ट फूड से हमें टेम्परेरी एंड्रोफिन स्पाइक मिलता है, जिससे कुछ देर के लिए हमें रिलीफ भी महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम पहले से भी ज्यादा टेरेबल और लो फील करना शुरू कर देते हैं। एक और बात का ख्याल रखिए कि परेशानी में कुछ लोग खा नहीं पाते, लेकिन बहुत से लोग परेशानी में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और बार बार खाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्वर्ड रिसर्चर्स ने भी इस बात की तस्दीक की है और 2007 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों में स्ट्रेस की वजह से हाई कॉर्टिसोल लेवल पाया गया है, उनमें बार बार खाने की और बिला वजह स्नैकिंग की आदत को भी देखा गया। आपको इस सिलसिले में और भी बहुत सी स्टडीज नेट पर मिलेंगी। व्यूअर्स, जब आप परेशान हो तब भी कोशिश करें कि अपने नॉर्मल खाने के टाइमिंग्स को फॉलो करें, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल लो होता है, तो जंक फूड से परहेज कीजिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल को जंक फूड से रिप्लेस कीजिए। चॉकलेट का पीस खाने से बेहतर है कि कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट खा लीजिए। और पोर्शन कंट्रोल पर भी जरूर नजर रखिए। इतना ही खाइए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। बार बार खाने के बजाय कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। बहुत सी दफा हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, हम कुछ खाना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, हम सिर्फ परेशानी में ज्यादा नहीं खाते, बल्कि खुशी के मौकों पर भी, सेलिब्रेशंस के नाम पर भी पोर्शंस को कंट्रोल करना भूल जाते हैं और बहुत सी मीठी चीजों को और गैर जरूरी मीठे को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप फारिग हों तो आप बार बार फ्रिज खोल कर देखते हैं, फ्रीजर खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या पड़ा है, और एक आध चॉकलेट का पीस, कोई छोटी सी चीज, कोई बिस्किट खाकर बंद कर देते हैं। या बोर हो रहे हो तो प्लान करना शुरू कर देते हैं कि कुछ मजेदार पकाया जाए। जब आपको ये महसूस हो रहा हो कि आप बोर हो रहे हैं और करने को कुछ नहीं, तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ढूंढिए, कोई किताब पढ़िए, फैमिली के साथ कोई गेम खेलिए, कोई नई स्किल सीखिए, अपनी कबर्ड ठीक कर लीजिए, अपने आप को मसरूफ कीजिए। बहुत सी दफा हम खाना बचाने के लिए भी ज्यादा खा लेते हैं। वालिदैन और स्पेशली मदर्स को आदत होती है कि बच्चे ने प्लेट में कुछ छोड़ दिया तो उनको लगता है कि वेस्ट हो जाएगा और वो अपना खाना खाने के बाद उनकी प्लेट्स में से बचा हुआ खाना भी खाने लग जाती है। व्यूअर्स, अपने स्टमक्स को डस्टबिन ना बनाइए। पहले तो बच्चों को ये आदत डालिए कि जितना भी खाना उन्होंने खाना है उससे भी थोड़ा पोर्शन वो प्लेट में निकालें, और जब वो खत्म हो जाए तो दूसरी सर्विंग लें। ऐसे खाना जाया होने से बच जाएगा और उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और अगर वो कुछ खाना प्लेट में छोड़ भी दे तो उनको बताइए कि खाना उन्होंने छोड़ा है और खत्म करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, लिहाजा नेक्स्ट मील के साथ उनको ये खाना खाना पड़ेगा, और उसे फ्रिज में रख दीजिए। अपने आप को भूखा ना रखिए। व्यूअर्स, अपने खाने के टाइमिंग्स को फॉलो कीजिए। बाज दफा मसरूफियत की वजह से और कई दफा डाइटिंग की वजह से हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते और फिर हमारी हालत ये हो जाती है कि जो मिलता है या सामने आता है वो सब कुछ हम खा लेते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। प्रॉपर मील्स के टाइमिंग्स को फॉलो कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं या ऐसी जगह मसरूफ हैं कि टाइम नहीं मिलता, तो अपने पास कुछ हैंडी रखिए, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट वगैरह, ताकि आप उस स्टेज पर ही ना आए कि जरूरत से ज्यादा खा लें। व्यूअर्स, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत खुदा की बहुत बड़ी नेमत है और आप जिंदगी की तमाम नेमतों को तभी इंजॉय कर सकते हैं जबकि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। दुआ गो हूं कि सजेशंस और टिप्स आपके काम आएंगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अपनी फीडबैक और कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह बारी ताला से दुआ गो हूं कि आप जहां हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।